सनातन का विरोध कर रहे थे, उन्होंने हमारे राम भगवान को गाली दी, राम का विरोध किया। रोहित द्विवेदी कल घटना हुई है, उसमें एफआईआर भी हो गई है, कुटाबा भी हो गया, उसमें सब कुछ हो गया। कोई और आगे भी कोई अगर हमला करेगा तो उसका भी कुटाबा होगा, जैसे कल हुआ था। तो जो लोग हैं जिन पर आक्रमण होगा वो अपनी रक्षा खुद करेंगे, वो सेल्फ डिफेंस करना जानते हैं, उनके लोग जानते हैं। तो इसलिए कोई इस वाले गलत फहमी में रह रहा है कि तुम किसी पर हमला करोगे और तुम बच जाओगे, तुम भी बचने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं। अगर पहले वो दिन चले गए जब तुम किसी पर भी हमला करके उसका मुंह बंद कर देते, अब लोग नहीं डरने वाले तुम लोगों से। तुम क्या करोगे? तुम ज़्यादा से ज़्यादा कर क्या सकते हो? कभी तुम किसी पर स्याही मारते हो, कभी किसी का मुंह काला करते हो, कभी किसी पर पत्थर मारते हो, कभी जूते मारते हो, कभी उन पर थप्पड़ मारते हो, कभी आक्रमण करते हो, उनकी आवाज़ को दबाने का काम करते हो, फिर भी लोगों की आवाज़ नहीं दब रही ना। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की आवाज़ नहीं दब रही है वो सच्चाई है, उसको लोगों को समझना चाहिए। और अंधविश्वास के खिलाफ कुछ भी सहना पड़े उसको ख़त्म करने के लिए, तो इंसान को डरना नहीं चाहिए। अंधविश्वास इस देश से ख़त्म होना चाहिए। विज्ञान का राज होना चाहिए, तर्क का राज होना चाहिए, संविधान का राज होना चाहिए, भाईचारे का राज होना चाहिए, जब भी देश महान बन सकता है। नहीं तो कुछ लोग जो पूरा एक गैंग घूम रहा है, जिनकी भावनाएं हाथ हो जाती हैं, वो गैंग फिर दोबारा इस देश को अंधविश्वासी बनाने में लगा हुआ है। देखिए, ऐसा है, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ निकालता है, बोलता है, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करता है, तो ऐसे लोगों पर हमला होगा। ये पहला हमला नहीं है। लगातार ऐसे जो लोग हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं या अपनी बात रख रहे हैं, अंधविश्वास से लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, ये जातिवादी मानसिकता वाले लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं और ये हमला उसी का एक परिणाम है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसे राजनीति में या लोकतंत्र में ऐसे हमले नहीं होने चाहिए, क्योंकि विचार अलग हो सकते हैं, मत अलग हो सकते हैं, हमारी बात अलग हो सकती है, मगर ऐसा हमला करके लोगों को एक संदेश देना होता है कि भाई हम, अगर कोई भी व्यक्ति अगर अंधविश्वास के खिलाफ बोलेगा या फिर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलेगा तो उसको ऐसे गुंडों के साथ में हमला कराएंगे क्या? तो ये सरासर गलत है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, उनके देवी देवताओं के खिलाफ खुले मन से जो है आगू करते हैं। ये सरासर गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। वो हकीकत बताने का काम करते हैं। अगर किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है, अगर उसको बताने का काम करते हैं, तो फिर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कहाँ से हो गया, या हिंदू धर्म के खिलाफ कहाँ हो गया? अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले किताबों में लिखी हुई हैं और आज भी लोग कुछ चलाना चाहते हैं, तो उसका विरोध करना तो जायज़ सी बात है, विरोध करना चाहिए। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर किसी किताब में लिखे हुए किसी वाक्य का अगर विरोध किया है तो वो गलत नहीं है, वो सही है। ऐसा हमेशा से लोगों ने किया है। और अंधविश्वास के खिलाफ बोलना किसी धर्म, किसी जाति का विरोध करना नहीं है। अंधविश्वास के खिलाफ संविधान गारंटी देता है। संविधान हमें ऐसा अधिकार देता है कि आप साइंटिफिक टेम्पर की बात कर सकते हैं, आप वैज्ञानिक बात कर सकते हैं, और जो अंधविश्वास की बात करेगा उसको आप काट सकते हैं। तो अगर बोलने पर अगर हमला किया जाएगा फिर तो यहाँ कोई बोलेगा ही नहीं। जबकि हमारा धर्म ग्रंथ है वो रामचरितमानस या मनुस्मृति, उनकी धज्जा उड़ाते हैं वो मंच पर जाकर के। अगर कुछ गलत है, गलत को अगर बताया जाएगा कि भाई अगर किसी किताब में लिखा हुआ है ढोल गवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, अगर ऐसा लिखा हुआ है, उसको लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, तो कहाँ से धज्जे जो उड़ाते हैं? ये सरासर गलत है। एक नैरेटिव सेट किया जाता है। कोई भी अंधविश्वास के खिलाफ काम करेगा, इन जो बाबा, नकली बाबा घूम रहे हैं, इनके खिलाफ कोई काम करेगा, अगर इनके गलत नीतियों के खिलाफ कोई काम करेगा, तो उसको ये धर्म विरोधी बताते हैं, भगवान विरोधी बताने लगते हैं, कहते हैं कि भावनाओं को आहत कर दिया, और फिर उस पर हमला करने का काम करते हैं, जिससे कि और दूसरे लोग जो अंधविश्वास को दूर करना चाहते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो आगे ना आए। तो ये सरासर डराने की एक नीति है। किसी पर एफआईआर लगाओ, किसी को जेल भेजो, किसी पर आक्रमण करवाओ, किसी पर हमला करवाओ। तो ये सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस देश में आर्टिकल 19 है जो लोगों को अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म में गलत नीतियां हैं, गलत अगर कोई तरीका से किया गया, तो उसको अगर जागरूक करने का काम करता है, तो वो किसी धर्म और जाति के खिलाफ नहीं बोल रहा है। लेकिन उनकी भावनाएं भड़क जाती हैं, आस्था का सवाल होता है ना, इस तो हमले तो वो करेंगे ही।
देखिए, जिन लोगों की 3000 साल से इस देश में आस्था भड़क रही है, उनकी आस्थाओं के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जिनको आज भी जाति के नाम पर अपमानित किया जाता है, उनको कोई नहीं पूछ रहा। जिनको आज भी जाति के नाम पर बारात नहीं चढ़ने दी जाती है, उनको कोई नहीं पूछ रहा। जिनको जाति के नाम पर, मूछ के नाम पर या मार दिया जाता है, उनको आज तक कोई उनकी भावनाओं के बारे में कोई बात नहीं करता। जिनके लोगों के अंगूठा काट लिए गए, उनकी भावनाओं के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आज भी समय समय पे और जगह जगह पर उनको जाति के नाम पर उनको अपमानित किया जाता, तो उनकी भावना कभी ठेस नहीं पहुंचती है। तो ऐसे जो लोग हैं, जो डबल चेहरे, डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि भाई पहले तो जो तुमने किया है उसकी माफ़ी मांगिए और आगे से ये समाज में विश्वास दिलाइए, भाईचारा पैदा कीजिए कि आगे से ऐसी बातें ना हो। अगर कोई गलत किताबों का अगर बारे में बताने का काम करता है कि तुम्हारी किताब में गलत लिखा हुआ है, ऐसा आज की डेट में नहीं चलेगा, तो वो कहीं ना कहीं उनको बुरा लगता है कि भाई ये हमारे धर्म के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, जबकि वो धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोल रहे, किसी भगवान के खिलाफ नहीं बोल रहे। वो उन किताबों में लिखे हुए गलत चीज़ों को बताने का काम कर रहे हैं कि ये गलत है। लेकिन जो हमलावर हैं उनमें एक ब्राह्मण है रोहित द्विवेदी, इसके अलावा एक यादव भी है, एक शूद्र भी है। शूद्र ही शूद्र को पीटने के लिए फील्ड में आ गए हैं अब। ये तो उनको सोचना चाहिए जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। और देखिए, ऐसा है, किसी भी इंसान को आगे बढ़ाकर कुछ भी करा लीजिए। इस देश के अंदर, इस देश में मर्डर भी कराए जा रहे हैं, इस देश में झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, जेलों में डाला जा रहा है। इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं मुझे नहीं पता, मगर लोकतंत्र देश में जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर ऐसे हमले बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है और हम ऐसे हमले की निंदा करते हैं। ऐसा हमला नहीं होना चाहिए। और ये भी हमें सोचना चाहिए कि हमें किसी जो धार्मिक चीज़ें हैं उनमें किसी की भावनाओं को भी ठोस नहीं पहुंचाना चाहिए। ये भी हमें मानना चाहिए। अगर केवल दूसरे जो लोग हैं झूठ बोलकर ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारी भावनाएं को ठेस पहुंचाने का काम किया, तो वो सरासर गलत है। जबकि गलत बात को कहना हर व्यक्ति का काम है। अगर किसी किताब में, किसी प्रथा में, किसी व्यवस्था में कोई गलत बात चली आ रही है, तो उसका विरोध करना प्रत्येक व्यक्ति का काम है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं या कोई और भी लोग करते हैं, उनको करते रहना चाहिए। क्योंकि इस देश में अब विज्ञान का देश है, संविधान का देश है, तर्क का देश है, न्याय का देश है, समता का देश है, संविधान से देश चलता है। अब यहाँ पर अंधविश्वास नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अंधविश्वास के खिलाफ हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। स्वामी प्रसाद कोई बात बोलते हैं खुले मन से तो उन पर हमले कर दिए जाते हैं, लेकिन बाबा हैं जो कथावाचक हैं वो कहते हैं कि 100 में से केवल 4 कन्या ही पवित्र हैं, उनके लिए कोई खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। यही तो दोहरा चेहरा है। वो कुछ भी कहें, वो कहें कि कथावाचक केवल एक विशेष जाति के लोग बन सकते हैं, तो इस देश में कोई कुछ नहीं कह सकता। इस देश में IAS कोई बन सकता है, PCS कोई भी बन सकता है, जज कोई भी बन सकता है, चीफ मिनिस्टर कोई बन सकता है, प्रधानमंत्री कोई बन सकता है, राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है, मगर कथावाचक केवल एक विशेष जाति के लोग बनेंगे। देश के लोग चुप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। तो ये जो दोहरा चेहरा है, जो हिपोक्रेसी है, ये सरासर ये बताती है कि इस देश में कुछ चंद लोग, सब लोग नहीं, कुछ चंद लोग इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। कुछ चंद लोग इस देश में भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ को तोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का इंतजाम पुलिस को करना चाहिए। ऐसे लोगों का इंतजाम देश के लोगों को करना चाहिए कि उनको आईना दिखाना चाहिए कि जो तुम गलत कर रहे हो वो ऐसा अब नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं नहीं है, तुम तो हजारों सालों से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते आए हो। इसलिए अंधविश्वास पर प्रहार करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने या कोई भी और भी व्यक्ति हो, अगर उन्होंने अंधविश्वास पर प्रहार किया है तो लगातार उनको करते रहना चाहिए, किसी बात से नहीं डरना चाहिए। क्योंकि अगर अंधविश्वास समाज से भागेगा तो समाज अच्छा बनेगा, लोग अच्छे बनेंगे और लोग एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे। स्वामी प्रसाद जी पे भी FIR हो गई है। इसके पहले जो 4 दिन पहले कमल हसन है, उन पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। इन पे तो मुकदमे तुरंत दर्ज हो जाते हैं, लेकिन जो इनके खिलाफ अत्याचार करते हैं उन लोगों पर आसानी से मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। देखिए, वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा पोषित लोग हैं। सरकार नहीं चाहती कि जो गुंडा राज है वो ख़त्म हो, क्योंकि सरकार भी धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है। ये देश के प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि सरकार एक धर्म को प्रमोट करती है और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, जो सरासर गलत है। देश में धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश में मुद्दों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। मगर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। कुछ चंद लोग अगर बोलते हैं तो उनके लिए सरकार से पोषित लोग उन पर हमला करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी
कटघरे में खड़ी होती है जब हमला होता है या उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो सरकार को सोचना चाहिए और देश के लोगों को ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहिए जो देश के लोगों को न्याय नहीं दे सके, उनकी रक्षा नहीं कर सके और अंधविश्वास को खत्म नहीं कर सके। लेकिन आज का युवा नेताओं पर बहुत हमले करने लगा है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे स्वयं प्रसाद मौर्य हो। आखिर युवा क्या बेरोजगार होने के बाद में इस तरफ मुड़ा है? नहीं, कहीं ना कहीं तो देखो ऐसा है कि लोगों को बहुत जल्दी पब्लिसिटी चाहिए, तो उनको लगता है कि बड़े नेता पर अगर हम हमला करेंगे तो हमको पब्लिसिटी मिल जाएगी। ये उनको पता नहीं, पब्लिसिटी के साथ साथ में उनको कुटावा भी मिल जाता है। कल कुटावा भी मिल गया था उनको अच्छा तरह, और अगर और कोई भीड़ ज़्यादा होती तो उनको पता नहीं वो उनके साथ में क्या होता। तो ऐसा देखो, कानून के अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। कानून के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि गलत बोला है तो उसको कानून के द्वारा कीजिए। अगर आप खुद ही न्याय करने लगेंगे, खुद ही अगर हाथों में कानून लेकर लोगों को मारने लगेंगे तो ये सरासर गलत होगा। आप हमला नहीं करना चाहिए। राजनीतिक में बहुत सारे बयान किए जाते हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं। आप हर किसी को बंदूक लेकर गोली मारेंगे क्या? हर किसी आदमी को? फिर हमारे कानून का क्या होगा? हमारे न्यायालयों का क्या होगा? कोर्ट कचहरी का क्या होगा?